हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एंशियंट टाइम को देखते हैं। यहाँ पहाड़ों में एक आदमी पेंटिंग्स बना रहा था, इसी पहाड़ की एक केव के अंदर। यहाँ पर वो पेंटिंग बहुत ही फोकस से बना रहा होता है और पीछे से एक आदमी आके उसके सर पे पत्थर मार के उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब वहाँ पर उसका खून भी शामिल हो गया था उसी केव पेंटिंग के अंदर। अब प्रेजेंट डे में सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, मेल और उसके फ्रेंड्स। यहाँ पर ये उसी एंटीक पेंटिंग को देखने के लिए आए थे जो उस केव में बनी हुई थी। ये रिसर्चर्स थे और पुरानी पेंटिंग्स और चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। अब जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पहुँच जाते हैं इस पहाड़ी के पास। अब यहाँ पर इनको आधा रास्ता पैदल ऊपर चढ़ के पहाड़ के पास जाना था जहाँ पर वो पेंटिंग बनी हुई थी। अब वो जगह को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर एंजा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, उसको सफोकेशन हो रही थी। उसको उस केव में जाने से खौफ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अंदर अपने दोस्तों के कहने पर चली जाती है क्योंकि वो यहाँ स्टडी के लिए आई हुई थी। अब जैसे ही वो दूसरी साइड तक पहुँचते हैं क्रॉस करके केव को, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके दोस्त उसको उठाते हैं और होश में लाते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो? वो कहती है हाँ, बस हल्की सी डिहाइड्रेशन हो गई थी शायद। अब वो उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने वो पेंटिंग देखनी थी और उसके बारे में स्टडी करके अपनी यूनिवर्सिटी को इसके सारा डेटा देना था। अब यहाँ पर वो आते हैं और अपने कैंप सेट कर लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ दिन रहना था। इनका काम थोड़ा लंबा था। अब यहाँ जैसे ही वो उस पेंटिंग के सामने आते हैं, अपनी कॉफ़ी के मग्स उठाए उस जगह को देखने लगते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी पॉन्ड भी था और यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब कीड़े थे जो प्लास्टिक तक को खा गए थे, लेकिन वो इन चीज़ों पर फोकस किए बगैर अपने काम पे ध्यान देते हैं और पेंटिंग की तस्वीरें लेने लगते हैं और उसके ऊपर स्टडी का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस एंटीक चीज़ को देखकर ये लोगों को लग रहा था कि इन्होंने बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की है और इनको इसके बहुत ही अच्छे ग्रेड्स मिलने वाले हैं। यहाँ क्रिस पिक्चर्स ले रही होती है और यहाँ पर वो लड़का जो इनके ग्रुप का लीडर था क्रिस, इसको यहाँ पर एक लड़का छोड़ के जाता है और यहाँ पर एक जानवर आके इस लड़की को काट लेता है। अब यहाँ पे रात हो जाती है और ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। इतना तो इनको आइडिया पहले ही था कि जंगल में ये चीज़ें तो होंगी। अब यहाँ पे मेल उसी नदी में नहाने के लिए चली जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसके जिस्म पे पूरी लीचेस चिपक गई थी। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी और वो बहुत डर गई थी। इन्होंने उसको अंदर लिटा दिया रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। यहाँ क्रिस कहता है कि बस इसको हल्का सा बुखार, इसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, सुबह तक ठीक हो जाएगी, हम वापस नहीं जा सकते इतना दूर। लेकिन जब उसके दांत भी उतरने लगते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है, तो इनको लगता है कि शायद इसको लेकर जाना पड़ेगा। अब वो सारे अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्रिस इस ग्रुप को लीड कर रहा था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ और तुम लोग उसको लेकर चले जाओ, उसकी तबीयत तो वाकई ख़राब हो रही है। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, लेकिन उसकी हालत देखकर इनको वहाँ से लेकर जाना पड़ता है उसको, क्योंकि उसको टाउन पर लेकर जाना पड़ेगा। उसको डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत थी। वो उसको उठा के गाड़ी में बिठाने लगते हैं ताकि वो फ़ौरन यहाँ से उसको लेकर जा सके। लेकिन जब वो देखते हैं इनके टायर्स उन्हीं कीड़ों ने पूरी तरीके से खा लिए थे। एक दिन में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि गाड़ी चल भी नहीं पा रही थी। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब उस लड़की को उठाकर दोबारा से टेंट में लेटा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। उनका फ़ोन भी नहीं चल रहा था, वहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और ये किसी को पैगाम नहीं पहुँचा सकते थे। उस लड़की के दांत उतर रहे थे और उसकी जगह एक और दांत आ रहे थे। वो बहुत ही भयानक मंजर था। अब नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है और ये सब लोग रात में सो चुके थे। अब सुबह उठ के बाहर आते हैं और देखने लगते हैं इनकी फ्रेंड गायब है। वो दूर कहीं किनारे पे उल्टा खड़ी होती है। अब यहाँ पे क्रिस उसके पास जाती है उसको बुलाने के लिए कि मेल तुम्हें क्या हो गया, आके नाश्ता कर लो, लेकिन वो बहुत ही भयानक अंदाज से खड़ी हुई थी, जैसे कुछ चबा रही हो। जब उसने उसको आवाज़ दी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पूरे मुंह पर खून लगा था। वो किसी जानवर को बहुत बुरी तरीके से खा रही थी। अब यहाँ क्रिस उसको देख के चीखने लगती है और वो जानवर फेंक कर इनके ऊपर छलांग मार के इनके ऊपर अटैक कर देती है। क्रिस को उठाकर दूसरी साइड पर फेंकती है और दूसरी तरफ बाकी दोस्तों के ऊपर फल्ला बोल देती है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह एक्ट कर रही थी। वो बिल्कुल अपने आप में नहीं थी। उसके दांत बहुत ही खौफनाक आ गए। यहाँ पे इस लड़के को आइडिया आता है। क्रिस आग उठा लेता है और जैसे ही वो आग को देखती है वो डरने लगती है। अब इनको आइडिया हो गया था कि वो सिर्फ आग से ही पीछे हटेगी। वो समझते हैं कि इसके साथ पता नहीं क्या हो गया, कोई जरासीम या कोई वायरस लग गया है इसको। इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ही भयानक अंदाज में अपने दोस्तों को पहचानने से भी इनकार कर रही थी और हर किसी को सिर्फ खाने के लिहाज से ही देख रही थी। अब यहाँ पर इन सारे दोस्तों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। आग दिखाकर उसको डराया जहाँ से वो भाग गई। यहाँ पर एक दोस्त जख्मी हो गया, उसके हाथ पे पट्टी की ताकि उसका हाथ ठीक हो सके क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा था। अब यहाँ पे वो लड़की भाग जाती है और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके दोस्त के साथ हुआ क्या। अब यहाँ पे क्रिस कैमरे में उन पेंटिंग्स को गौर से देखती है। उसको आइडिया हो गया था कि ये वार्निंग्स है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह स्टडी के लिए नहीं है, ये इबरत की जगह है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था हमें। हमने बहुत गलती कर दी इस जगह पर आकर। अब ये कर्ज है या जो भी है वो उस लड़की को लग चुका है।
लेकिन वो कहते हैं कि हमें उसको वापस तो लेकर जाना पड़ेगा। हम कोई ट्रैप लगाते हैं जिससे हम उसको पकड़ें। अब यहाँ मेल सारे जानवरों को मार मार कर उसी केव के अंदर फेंक के जा रही थी, जैसे कोई वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो गोश्त अंदर फेंकती है वो सूख जाता है, यानी अंदर कोई चीज़ थी जो उस गोश्त को सुखा रही थी। अब ये सारे दोस्त सोचते हैं कि हम क्या करें, उसको लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जा सकते। अब वो सोचते हैं कि हम कोई ट्रैप लगाते हैं, यहाँ पर उसको बुलाएंगे और ट्रैप में इसको फंसाएंगे ताकि उसको ले जा सकें साथ। उसको बेहोश कर देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अपनी दोस्त को छोड़कर तो नहीं जा सकते। यहाँ पर सारे लड़कियाँ जो थे वो लीड कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे, तुम लड़कियाँ बस साइड पर चली जाओ आग पकड़ कर, ताकि जब वो आए और किसी के अगर हाथ में आग ना हो तो वो उसकी तरफ भागेगी। यहाँ जो उसका दोस्त था वो कहता है कि मैं जाऊँगा, उसको बुला कर लाऊंगा और तुम लोग यहाँ पे ट्रैप सेट करो। वो लोग ऐसा ही करते हैं। बाकी सबके हाथ में आग थी सिवाय इस लड़के के, क्योंकि उसने यहाँ पर उसको खींच कर लेके आना था, और ऐसा ही होता है, उसके पीछे यहाँ पर आ भी जाती। अब यहाँ पर वो एंजा के ऊपर भी अटैक करने लगी थी, लेकिन एंजा के हाथ में फायर थी जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और बाकी दोस्त जिसके हाथ में आग नहीं थी उसको उसने बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा दिया और उसके बाजू पे काटा भी। अब यहाँ पर वो छलांग मार के अपने दोस्त के ऊपर ही अटैक करने वाली थी, लेकिन वहीं पर ट्रैप उसको पकड़ लेता है और वो उस बैग के अंदर पैक हो जाती है। लेकिन ज़्यादा देर के लिए वो नहीं पैक हुई थी, उसने अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया और फिर नीचे गिर गई। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ट्रैप तक ही प्लान किया था। अब वो वहाँ पे एक दोस्त को इंजर्ड कर देती है बहुत बुरी तरीके से, और वहाँ पे एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए उसी पानी में कूद जाता है। अब ये उसका बहुत कोशिश करते हैं कि वो बच जाए, लेकिन उसका बहुत खून बह गया था और वो बच नहीं पाता। यहाँ मेल दोबारा इनके हाथों से निकल जाती है और वापस से वैसी केव के पास भाग जाती है। अब यहाँ पे क्रिस वगैरह को समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें। वो लड़की ने तो पानी में गिर के अपनी जान बचा ली, लेकिन ये इसको बहुत भारी पड़ा। रात को उसको भी वैसे फीवर हो गया था जैसे मेल को हुआ था। अब वो भी टेंट में लेटा था और उसके भी दांत वैसे ही उतर रहे थे और मुंह से खून बह रहा था। ये उसको पत्थर सर पे मार के बेहोश कर देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए वो काम रहे, वरना अगर ये मेल की तरह चेंज हो गया तो हम लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे। अब ये लोग गाड़ी की तरफ जाते हैं ताकि कोई औजार या कोई चीज़ ढूंढ सके जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, वरना ये दोनों तो पूरी रात इनको खा ही जाएंगे। अब यहाँ पे क्रिस को गाड़ी की तरफ जाना था और बाकी दोनों ने यहाँ बैठ कर पहरा देना था। ये लोग उसको बेहोश करते हैं और बाद में वहाँ पर निकल जाते हैं ताकि कुछ कर सकें और अपनी जान बचाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ सकें उस गाड़ी में से। ये लोग अपनी आग पकड़ते हैं हाथ में और अपनी टॉर्च लाइट्स पकड़ते हैं और उस गाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। अब बार बार मेल इनके पास आ रही थी और इनके ऊपर अटैक कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ इनको खाना चाह रही थी और उस केव में फेंकना चाह रही थी। अब यहाँ पे क्रिस गाड़ी की तरफ थी और ये दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं और मेल उसके अपने ही दोस्त को जख्मी कर देती है। क्रिस गाड़ी की तरफ जा रही थी पूरी हिम्मत के साथ, क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही था, और मेल उसके पीछे आ रही थी। अब यहाँ पर वही हुआ जिसका डर था। वो लड़का क्रिस वो भी इसी तरीके की क्रीचर में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो वहाँ पे क्रिस को मारने के लिए पहुँच जाता है। जब वो उसको देखती है वो बहुत ही खौफनाक लग रहा था और वो मेल से ज़्यादा ताकतवर था, यानी वो इनको बहुत आसानी से मार सकता था। अब ये लोग उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिस को दोनों घसीट के वहाँ से ले जाते हैं और उसको मार देते हैं। अब यहाँ पर वो उसको मार के केव के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ पर एक जानवर ढूंढ के उसको खाने लगते हैं। अब यहाँ पर बाकी दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। वो दोनों बहुत पावरफुल थे, लेकिन एंजा और उसका दोस्त पैट कहता है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है, उन दोनों को रोकना है और उन दोनों को पकड़ के लाना होगा। ये दोनों केव के पास ही खड़े होते हैं और यहाँ पे एक जानवर को मारकर खा रहे थे। बहुत ही खौफनाक अंदाज में ये दोनों वहाँ पे खड़े थे ताकि इन दोनों को भी मार के केव के अंदर फेंके। यहाँ एंजा और पैट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो पागल हो रहे थे गुस्से से, उनको समझ नहीं आ रही कि इसने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। अब यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, एंजा और मेल की और पैट की और क्रिस की। लेकिन यहाँ पर वो दोनों लड़के अपने आप को दोनों जख्मी कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर दोनों ही के हाथ में जो था एक दूसरे को मारी जा रहे थे, क्योंकि इनको सिर्फ एक दूसरे को ख़त्म करना था और आगे जब बढ़ना था। अब यहाँ पे सिर्फ दोनों लड़कियाँ बची, दोनों लड़के तो मारे गए, लेकिन यहाँ पे एंजा बहुत खौफनाक तरीके से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। वो केव के अंदर आ जाती है, उसी केव के अंदर जिससे वो डर रही थी, और मेल इस केव के अंदर नहीं आती। उसको इस केव में आने से बहुत खौफ आ रहा था। अब वो उस केव में थी, लेकिन उसको किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। ये केव जिंदा थी, जैसे इंसानों को निगल जाती है और उनको खा जाती हो। यहाँ पे वो अपनी दोस्त को देखती है, क्रिस को जिंदा थी, और यहाँ पे वो उसको कहती है तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, हम दोनों बाहर जाएंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं मरेंगे। लेकिन वो बिल्कुल सुन थी, बेसुध खड़ी थी, बिल्कुल बेहोश। यहाँ पर एंजा के ऊपर भी वो क्रीचर हमला कर देती है जो उस केव में रहती थी। बहुत ही खौफनाक सी बला उसके हाथ पैर बांध देती है और उसको बिल्कुल खाने ही वाली थी, लेकिन यहाँ उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी उससे वो अपने आप को बचा लेती है। वो उस क्रीचर को मारती है और वो क्रीचर भाग जाती है वहाँ से। अब यहाँ पर वो अपनी दोस्त को भी बचाना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी दोस्त को नहीं बचा पाती। उसको वो क्रीचर लेकर वहाँ से चली जाती है और ये केव
से बाहर छलांग मार देती है, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। लेकिन दूसरी साइड से घूमकर मेल इसकी तरफ आ जाती है, क्योंकि मेल ने इसको जान अभी नहीं छोड़नी थी। मेल इसके ऊपर छलांग मारती है और इसके ऊपर हमला करती है, इसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन अब ये भी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। इसने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और मेल का मुकाबला किया, उसको दरख्त पे पटक के मारा, जिससे उसकी कमर टूट गई और वो अब उठ नहीं पा रही थी। अब वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसको आइडिया आया कि इस पत्थर से इसको मारना पड़ेगा, अगर ये जिंदा रही तो मुझे नहीं जाने देगी। अब वो पत्थर उठाती है और जोर से उसके ऊपर पटक देती है, जिससे वो मारी जाती है। उसका मुंह कुचला जाता है और यहाँ पर बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा के बाहर चली जाती है। दी एंड।